हम वैशाली जिले हैं और वैशाली जिले में हमारे साथ हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक और एनडीए के उम्मीदवार अवधेश सिंह जी हैं। अवधेश सिंह जी, 3 बार आप विधानसभा रह चुके हैं, चौथी बार आपको पार्टी ने टिकट दिया है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इन 15 सालों में आपने ऐसा क्या काम कर दिया है कि उन चीज़ों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि 3 बार लगातार रहना, कई बार एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा होती है और उन चर्चाओं के बीच क्योंकि अब जाएँगे तो अब आप वादों से ज़्यादा आपको काम गिनाना पड़ता होगा। तो आपने कौन से काम किए हैं ऐसे 15 सालों में? देखिए, एक दो नहीं, अनेकों काम केंद्र की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार और राज्य की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं, विकास की योजनाएं और साथ ही साथ जनहित की योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं, अनेकों योजना है, कोई दर्जनों नहीं, मतलब अनेकों योजना है। तो सरकार के जो विकास की योजना है और जनहित का जो लोक कल्याण का जो योजना है, बस उसी को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और काम बहुत हुआ है। मैं बतौर विधायक आपके काम जानना चाहता हूँ। चलिए, राज्य सरकारों का अपना एक हायरार्की है, केंद्र की अपनी एक हायरार्की है। बतौर विधायक, क्योंकि आप तो बतौर विधायक वोट माँगने जाएँगे। जैसे अनुशंसा योजनाओं में विधायक का ही होता है, तो जैसे हाजीपुर में थोड़ी कठिनाई भी हुई, चूँकि बड़ी योजना 317 करोड़ की लागत से नमामि गंगे योजना के तहत यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में 129 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम स्वीकृत हुआ है, टेंडर हो गया है, काम शुरू होना बाकी है। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में लगभग सड़कें बन गई है, अच्छी स्थिति में है। शहरी क्षेत्र में सीवरेज के कारण कई सड़कों को काटा गया था, कुछ कठिनाई भी हुआ। और इस बीच हाजीपुर की एक बड़ी समस्या जो जल जमाव की समस्या है, उसका चूँकि टेंडर हो गया है और हाजीपुर पूरे बिहार में नगर परिषद, नगर निगम में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम हुआ था, लेकिन नगर परिषद में शुरू होने जा रहा है। तो हॉस्पिटल जो सदर अस्पताल था उसका बिल्डिंग बना है, बाजार समिति का बिल्डिंग बना है, यहाँ छोटा सा औद्योगिक क्षेत्र है, उसके लिए भी लगभग 300 करोड़ की योजना ड्रेनेज और सड़क की योजना कब पूरी हो गई है। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग सरकार से आग्रह किए और योजना आया है और उसका कार्यान्वयन भी हो गया है। तो निश्चित तौर पर उन योजनाओं को एक आपने बात वहाँ कही थी, जल निकासी वाली समस्या। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक बड़ी समस्या है, थोड़ी-सी बारिश होती है और उसके बाद से चलना मुश्किल हो जाता है सड़कों पर। देखिए, 2 चीज़ है। एक तो बारिश का पानी जल जमाव जिसको बोलते हैं, जल जमाव समस्या हाजीपुर की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार थोड़ी कठिनाई और ज़्यादा हो गई, चूँकि बारिश भी थोड़ा ज़्यादा हुआ और सड़कें कटी थी। तो पाइपलाइन डालने के क्रम में ही मानसून आ गया और ऊबड़-खाबड़ सड़क पर जल जमाव हुआ, तो थोड़ी कठिनाई बढ़ भी गई। लेकिन वही बता रहे हैं कि जो सड़कें जो कटी थी, या तो बना ली गई है या बनना प्रारंभ हो गया है। लगभग सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा युवाओं के मुद्दों की बात थोड़ा कर लेते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन का। इन सारी समस्याओं को, क्योंकि इस बीच आपकी एनडीए की सरकार भी रही और आपकी भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी बनती है कि आप विधानसभा में इन तमाम मुद्दों को उठाएँ और किसी तरीके से अपने कम से कम विधानसभा की अगर आप बात करें तो यहाँ से पलायन को रोक सकें, जो बड़े पैमाने पलायन, क्योंकि तमाम तस्वीरें हम देखते हैं कि बिहार के लोग कितनी बड़ी संख्या में पलायन करते हैं, इसमें हर जिले और हर विधानसभा के लोग होते हैं। युवाओं की नौकरी की एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी क्रम में एनडीए ने कहा कि अब हम हर युवा को नौकरी देंगे, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की बात एनडीए ने की। लेकिन जब 1 करोड़ की बात होती है तो इसमें ये प्राइवेट आ जाता है और सारी चीज़ों की। तो तेजस्वी की तरफ से ऐलान होता है कि हर घर से हम एक सरकारी नौकरी देंगे। तो अब रोज़गार को लेकर बड़ी जंग छिड़ी हुई है। एक युवाओं को रोजगार चाहिए ही चाहिए। प्रधानमंत्री जी का वह सपना कि 2047 में विकसित भारत बने, तो जब तक युवा सशक्त नहीं होंगे या महिलाएं सशक्त नहीं होगी, तब तक भारत सशक्त नहीं हो सकता है, विकसित नहीं हो सकता है। तो राज्य की सरकार ने जिन सरकारी नौकरियों की घोषणा की थी, उससे ज़्यादा भर्ती राज्य की सरकार ने किया है। बाकी युवाओं के लिए अवसर भारत की सरकार ने भी पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से, और आपको जानकर खुशी होगा कि पूरे बिहार में हाजीपुर जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसमें सबसे ऊपर है। सबसे ज़्यादा यहाँ के युवा और परंपरागत जो काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया, उन्होंने उस योजना का लाभ लिया है। और कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि 3-4 रोजगार मेला हम लोग अपने प्रयास से, जो निजी कंपनियां आती है, अलग अलग से विधायक कार्यालय या क्षेत्र में कहीं ना कहीं जाकर
रोजगार मेला का हम लोग आयोजन करवाए, उसमें ढेर सारे युवक और युवतियों को रोजगार भी मिला है, मतलब प्राइवेट नौकरी भी मिला है। बाकी सरकारी नौकरियां चूंकि सरकार के नीति के अनुरूप मिलता है, सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती किया है। लेकिन वही मैं समझना चाह रहा हूँ, तेजस्वी ने कहा हर घर से हम सरकारी नौकरी दे देंगे, क्योंकि ये आपके जो अपोनेंट होंगे, जो विरोधी होंगे, आरजेडी से उम्मीदवार जो हैं, वो भी इस मुद्दे को ले जाएंगे, कहेंगे भाई तेजस्वी जी ने ऐलान किया, तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हर घर से एक एक नौकरी मिलेगी, तो इसका कहीं ना कहीं आप लोगों को डैमेज हो सकता है। सब लोग जानते हैं कि कौन क्या कहने वाला है, कौन करने वाला है। तो सबको पता है कि यहाँ महागठबंधन को नहीं आना है, आना एनडीए को ही है। तो वादा कर लेना कि हर घर से हम एक नौकरी देंगे, पूरे परिवार ने नौकरी के नाम पर जो घिनौना खेल किया है बिहार में, रेलवे में, इससे सभी लोग अवगत हैं। तो आना ही जब उनको नहीं है तो फिर उनको यह कठिनाई भी नहीं झेलना पड़ेगा कि हर परिवार से एक आदमी को नौकरी देना है। उनको पता है। 5-7 दिन पहले अखबारों में भी, समाचार पत्रों में भी आया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूछ रहे थे कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, चेहरा कौन होगा एनडीए का। सीएम फेस जो अपना घोषित कर रहे थे, उनको मालूम है कि सीएम नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ सीएम फेस। वो भी चिंतित है, बता रहे हैं कि बीजेपी शायद नीतीश कुमार जी को नहीं बनने देगी, ऐसा उनका आशंका है। उनको पता है कि आना एनडीए को ही है, इसलिए उसका कोई प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ना है। क्या अगली क्या आपके मतलब योजनाएं क्या है, किन योजनाओं को लेकर आप जा रहे हैं, कि अगले 5 सालों का क्या रोड मैप है आपका, कि अगर आप एक बार फिर से, अगर लोगों का भरोसा आप पर होता है, तो अगले 5 साल का आपका क्या रोड मैप है। देखिए, कई विषय है। जैसे हाजीपुर शहर में कोई पार्क नहीं था, तो इस पीरियड में पार्क का निर्माण हुआ, रेलवे के ज़मीन पर 2-2 पार्क बना है। आगे हम प्रयास कर रहे थे कि अपना हाजीपुर, जिसको गेटवे ऑफ उत्तर बिहार बोला जाता है, पटना मेट्रो से हाजीपुर जुड़े। बिहार विधानसभा में भी इस विषय में हम प्रश्न उठाए थे, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से। अभी एक स्वीकृति पटना से हाजीपुर वाटर मेट्रो की स्वीकृति भी मिल गई है, तो वाटर मेट्रो भी हाजीपुर के लिए एक सौगात होगा। और जल जमाव जो बता रहे हैं हम कि काम उसका प्रारंभ होने ही वाला है, आचार संहिता जैसे ही समाप्त होगा उसका काम प्रारंभ होगा, तो जल जमाव से अपना हाजीपुर मुक्त हो जाएगा। मेट्रो से हाजीपुर जुड़े, यह भी प्रयास हमारा है। एक हाजीपुर का केला पूरी दुनिया में चर्चित है, उनकी स्थिति में क्या सुधार आया है या नहीं आया। देखिए, किसानों की जो स्थिति है, फिर हम बताएंगे कि केंद्र की सरकार लगातार किसान सम्मान निधि के माध्यम से या जो भी सुविधा उनको दिया जा सकता है, जो भी उनका मदद किया जा सकता है, तो सरकार प्रयासरत है। यहाँ का जो केला, हाजीपुर का केला पूरे देश में जाना जाता है हाजीपुर को केला के नाम से, कि हाजीपुर का केला बहुत नामी केला है। तो उसको जीआई टैग अभी मिल नहीं पाया, प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, चूँकि उसमें एक टेक्निकल जिन लोगों ने लिखा था, वो चिनिया केला यहाँ बहुत कम पैमाने पर होता है। मेन यहाँ का जो मुख्य रूप से खेती है वह आलपान केला का होता है। तो उसका चूँकि फाइल ऊपर चला गया था, फिर सुधार के उसको जीआई टैग मिले कि देश सहित बाकी देशों में भी यहाँ का केला जा सके, यहाँ के केला का स्वाद विदेश तक फैले, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। क्या लगता है कितने वोटों से आप जीत रहे हो। लगता क्या है, जीतेंगे, अच्छे वोट से जीतेंगे। और चूंकि विरोधियों का जो कहना होता है कि भाई पिछले बार मार्जिन घट गया था, तो विरोधियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार अच्छे मार्जिन से यहाँ एनडीए हाँ, जीते। क्योंकि मैंने इसीलिए पूछा ना, क्योंकि पिछली बार 3-3.25 हज़ार समथिंग जो मार्जिन था, तो कई लोगों का कहना कि हार जाएंगे आप, तो मैंने पूछा कि जीत को लेकर आश्वस्त हैं या हार रहे हैं। जैसे विरोधियों की जो चिंता है, वह चिंता अच्छी तरह से हाजीपुर की जनता पूरी करेगी, दूर करेगी कि मार्जिन जो कम था वो बढ़ के काफ़ी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका अनुमान क्या है। 30,000 से कम से नहीं जीतना चाहिए। 30,000, 3,000 से 30,000। कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस। एक्चुअल पीछे हाँ। चिराग जी अलायंस में नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा जी अलायंस में नहीं थे, और कई बागी पार्टी के बागी प्रत्याशी भी खड़े हो गए थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, वह वोट निश्चित तौर पर जुड़ेगा, तो मार्जिन निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जागरण के साथ बातचीत करने के लिए उदय जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।